मित्तल परिवार के सामने प्रथम गुस्से में मोंटू की बेरहमी से पिटाई कर रहा होता है। ये देखकर ओमकार जी आगे बढ़ते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, प्रथम, तुम मोंटू को क्यों मार रहे हो? आखिर बात क्या है? तभी राध्या आगे आती है। उसके हाथ में मोंटू के कई आधार कार्ड होते हैं। वह सभी आधार कार्ड ओमकार जी को दिखाते हुए कहती हैं, पापा जी, जरा इन आधार कार्डों को ध्यान से देखिए। एक में इसका सरनेम सेठी नहीं बल्कि ठाकुर लिखा हुआ है और बाकी कार्डों में भी इसके अलग अलग नाम दर्ज हैं। इससे साफ साबित होता है कि यह अपनी असली पहचान छिपाकर हम सबको धोखा दे रहा था। उधर प्रथम का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है और वह मोंटू को पीटता रहता है। तभी उर्मी घबराकर चिल्लाती है, प्रथम, आप क्या कर रहे हैं? मोंटू को क्यों मार रहे हैं? राध्या उर्मी की ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहती है, उर्मी, यह हमारा होने वाला दामाद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ठग है यह। और कलावती तुमसे शादी का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि मित्तल परिवार की पूरी संपत्ति अपने नाम कर सकें और हम सबको सड़क पर ला दें। इतना सुनते ही मोंटू जोर से हंसने लगता है और घमंड भरे अंदाज में कहता है, अब सच जान ही गए हो तो यह भी सुन लो। ये रहे मित्तल परिवार की पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स, इन पर पूज्य माताजी के हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं और अब यह सारी संपत्ति हमारे नाम हो चुकी है। मोंटू की यह बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग हैरानी और सदमे में एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इसके बाद मोंटू और कलावती घमंड से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब आप सब अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और इस घर को तुरंत खाली कर दीजिए। अब इस घर पर सिर्फ हमारा हक है। यह सुनकर ओमकार जी गुस्से से तमतमाते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमें हमारे ही घर से निकालने की बात कर रहे हो? गुस्से में दादी जी मोंटू को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी कलावती उनका हाथ कसकर पकड़ लेती है और तिरस्कार भरे स्वर में कहती है, चल हट बुढ़िया, अब तेरे जमाने का अंत हो चुका है। कलावती का यह बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार का खून खौल उठता है। दादी जी गुस्से से कांपने लगती हैं, लेकिन कलावती उनका हाथ झटक देती है। मोंटू हंसते हुए प्रॉपर्टी के कागज हवा में लहराता है। मोंटू, अब कानून भी हमारे साथ है। ये घर, ये बिजनेस और ये दौलत, सब कुछ हमारा है। उर्मी रोते हुए मोंटू के पास जाती है। उर्मी, मोंटू, तुमने मेरे प्यार के साथ ऐसा धोखा कैसे किया? मोंटू ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार किया था। ये सुनते ही उर्मी टूट जाती है। प्रथम फिर गुस्से में मोंटू पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन राध्या उसे रोक लेती है। राध्या, नहीं प्रथम, अभी गुस्से से नहीं, सबूतों से जीतना होगा। मोंटू आत्मविश्वास से कहता है, कोई सबूत नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी राध्या मुस्कुराती है, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। सभी हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं। राध्या अपने मोबाइल से एक वीडियो चलाती है। वीडियो में कलावती और मोंटू एक दलाल से बात करते दिखाई देते हैं। मोंटू वीडियो में, जैसे ही प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी पूरे मित्तल परिवार को घर से निकाल देंगे। कलावती, अगर कोई बीच में आया तो उसका एक्सीडेंट करवा देंगे। वीडियो देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मोंटू का चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से में राध्या का मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। तभी प्रथम उसका हाथ पकड़कर जोर से धक्का देता है। मोंटू फर्श पर गिर जाता है। इसी बीच घर की बिजली अचानक चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद किसी के चीखने की आवाज आती है। जब इमरजेंसी लाइट जलती है तो सब देखते हैं कि ओमकार जी के सीने में चाकू लगा हुआ है। पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। उर्मी चीख पड़ती है। पापा जी, प्रथम और राध्या तुरंत ओमकार जी को संभालते हैं। राध्या एम्बुलेंस बुलाती है। उसी समय मोंटू और कलावती भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर पहले से पुलिस पहुंच चुकी होती है। इंस्पेक्टर कहता है, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मोंटू मासूम बनने की कोशिश करता है। सर, हमने कुछ नहीं किया। तभी एक नौकर सामने आता है। मैंने अंधेरे में मोंटू को चाकू फेंकते देखा था। पुलिस तुरंत मोंटू को हिरासत में ले लेती है, लेकिन तभी कलावती जोर से हंसने लगती है। तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। असली खेल अभी बाकी है। राध्या चौंक जाती है। क्या मतलब? कलावती मुस्कुराकर कहती है, जिसने हमें इस घर में भेजा था वह अभी भी इसी घर में मौजूद है। यह सुनकर पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगता है। उसी समय दादी जी घबराने लगती हैं। उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है। राध्या ये देखकर शक करने लगती है। तभी पुलिस की फॉरेंसिक टीम आती है। वे प्रॉपर्टी के कागजों की जांच करती है। रिपोर्ट सामने आती है।
इन दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर असली नहीं हैं। ये जाली दस्तावेज हैं। यह सुनते ही मोंटू और कलावती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओमकार जी को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं। पूरा परिवार मंदिर में उनकी सलामती की प्रार्थना करता है। उधर पुलिस पूछताछ में कलावती टूटने लगती है। वह कहती है, हमें इस परिवार के ही एक सदस्य ने पैसे देकर यहां भेजा था। इंस्पेक्टर पूछता है, कौन? कलावती नाम बताने ही वाली होती है कि अचानक पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर घुसता है। वह कलावती पर हमला करता है ताकि वह सच न बता सके। पुलिस अलार्म बजाती है। नकाबपोश किसी तरह भाग निकलता है। कलावती घायल हालत में सिर्फ इतना कह पाती है, वो घर का और बेहोश हो जाती है। उधर अस्पताल में डॉक्टर बाहर आते हैं। ऑपरेशन सफल रहा है। अब खतरा टल गया है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। लेकिन राध्या के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर वह गद्दार कौन है जिसने मित्तल परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची? अस्पताल के बाहर पूरा मित्तल परिवार बेचैनी से डॉक्टर का इंतजार कर रहा होता है। उर्मी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि ओमकार जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, घबराइए मत, ऑपरेशन सफल रहा है। अब मरीज खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक पूरा आराम करना होगा। यह सुनते ही पूरे परिवार की जान में जान आ जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कलावती से दोबारा पूछताछ शुरू करता है। इंस्पेक्टर, कलावती, अब सच बता दो, तुम्हें मित्तल परिवार को बर्बाद करने के लिए किसने भेजा था? कलावती कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह कॉल सुनते ही घबरा जाती है। अगर जिंदा रहना चाहती है तो एक शब्द भी मत बोलना। कॉल तुरंत कट जाती है। कलावती डर के मारे चुप हो जाती है। इंस्पेक्टर तुरंत नंबर ट्रेस करने का आदेश देता है, लेकिन पता चलता है कि कॉल इंटरनेट के जरिए की गई थी और उसकी लोकेशन छिपाई गई है। इधर अस्पताल में राध्या को एक नर्स चुपके से एक लिफाफा देती है। मैडम, यह लिफाफा किसी अज्ञात व्यक्ति ने आपको देने के लिए कहा था। राध्या लिफाफा खोलती है। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा नोट होता है। नोट पर लिखा होता है, गद्दार को ढूंढना है तो इस तस्वीर को ध्यान से देखो, सच तुम्हारे बहुत करीब है। राध्या तस्वीर देखती है और हैरान रह जाती है। तस्वीर कई साल पुरानी होती है, जिसमें मोंटू, कलावती और मित्तल परिवार का एक रहस्यमय सदस्य एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। प्रथम तस्वीर देखकर चौंक जाता है। यह कैसे हो सकता है? ये लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। राध्या गंभीर स्वर में कहती है, मतलब यह साजिश आज की नहीं, कई साल पुरानी है। उसी समय इंस्पेक्टर का फोन आता है। राध्या जी, हमें मोंटू के बैंक खाते की जानकारी मिली है। पिछले 6 महीनों में उसके खाते में कई बड़ी रकम आई है, लेकिन भेजने वाले का नाम हर बार अलग है। कोई बहुत चालाकी से अपनी पहचान छिपा रहा है। राध्या कहती है, तो इसका मतलब असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। अचानक अस्पताल के गलियारे में एक संदिग्ध व्यक्ति डॉक्टर का भेष बनाकर ओमकार जी के कमरे की ओर बढ़ता है। राध्या की नजर उस पर पड़ जाती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह तुरंत प्रथम से कहती है, प्रथम, उस डॉक्टर को रोको। संदिग्ध व्यक्ति भागने लगता है। प्रथम उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अस्पताल के गलियारों में तेज पीछा शुरू हो जाता है। आखिरकार वह व्यक्ति खिड़की से छलांग लगाकर बाहर खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो जाता है, लेकिन भागते समय उसकी जेब से एक सुनहरी चाबी नीचे गिर जाती है। राध्या वह चाबी उठाती है और धीमे स्वर में कहती है, यही चाबी हमें उस गद्दार तक पहुंचाएगी। प्रथम उसकी ओर देखता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आए, वे मित्तल परिवार के असली दुश्मन को बेनकाब करके रहेंगे। उधर दूर खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति यह सब देख रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, खेल अभी शुरू हुआ है और अगली चाल उनसे सब कुछ छीन लेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगले एपिसोड में होगा ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप सब भी चौंक जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।